लगता था बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन कोस्टल रीजन। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी। ये है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, इस चैप्टर में वंस अगेन हम कंपैरेटिव ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस बार बारी है क्लाइमेट को समझने की। जी हाँ, हम समझेंगे क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया थ्रू अ कंपैरेटिव स्टडी। दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको जाननी जरूरी है कि भाई इक्वेटर पे कैसा टेम्परेचर होता है, क्या क्लाइमेट एग्जैक्टली होता है इक्वेटोरियल एरियाज में, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे कैसा क्लाइमेट होता है, इंडिया में अनमोन कैसा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है। ये सारी छोटी बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों अलग अलग टाइप का टेम्परेचर या अलग अलग टाइप का क्लाइमेट देखा जाता है पूरे ब्राजील में और पूरे इंडिया में। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात समझने लायक है कि ये ब्राजील और इंडिया जो हैं दोनों ही काफी बड़े देश हैं और इसीलिए वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से दोनों ही जगहों पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट देखा जाता है। यानी ब्राजील के कई अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लाइमेट होता है, उसी प्रकार इंडिया के भी अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लाइमेट देखा जाता है, महसूस किया जाता है। दोस्तों, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस ड्यू टू वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। काफी बड़ा देश है और इसीलिए अलग अलग छोर पर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ में कहीं ना कहीं आपको अलग वेरिएशन रेनफॉल का, टेम्परेचर का, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का देखने मिलता है। क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट। ये ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, क्योंकि सनरेज यहां पर ज्यादा हैं और इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा से ही हॉट क्लाइमेट देखा जाता है। क्लाइमेट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टेम्परेट होता है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और बहुत सारा हिस्सा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है ब्राजील का। तो यहां पर टेम्परेट वातावरण देखने मिलता है। ब्राजील रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जैसा कि आप जानते हैं अटलांटिक ओशियन है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ अटलांटिक ओशन, तो यहीं से साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं बादल लेकर और बारिश होती है ब्राजील के अंदर। दोस्तों, कुछ ऐसे फिजियोग्राफी है जिसके बारे में हम फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिनका नाम है ग्रेट एस्कार्पमेंट। जो ऐसी चट्टानें, ऐसी खाई हैं जो बैरियर की तरह एक्ट करती हैं इन विंड्स के सामने। जी हाँ, ये जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इनके सामने, इनके लिए एक बैरियर की तरह साबित होता है ग्रेट एस्कार्पमेंट, और जिसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल इस एरिया में आ जाता है। यानी रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाता है। ओरोग्राफिक का मतलब रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाना, किसी पहाड़ से टकरा करके यहां पर जो है ना दोस्तों एक ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल सा बन जाता है, जहां पर बारिश कम होती है, एक तरफ बहुत ज्यादा एक तरफ बहुत कम सी बारिश, क्योंकि ये एस्कार्पमेंट जो है ये रोक देती हैं विंड्स को। साथ ही साथ दोस्तों, टेम्परेचर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हाई। याद रखिए, सदर्न पार्ट में लो टेम्परेचर देखा जाता है। ये एक ट्रॉपिकल जोन है और कहीं ना कहीं दोनों ही देश, इंडिया हो या ब्राजील, दोनों ट्रॉपिकल जोन में ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है ये यहीं से गुजरते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अमेज़न वैली के अंदर बहुत जबरदस्त बरसात होती है। रेन फॉरेस्ट यहां पर ही पाए जाते हैं, पूरी दुनिया के लंग्स माने जाते हैं ये जंगल, और इसीलिए यहां पर बारिश तो बहुत जबरदस्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं ब्राजील के बारे में। चलिए अब इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, जब बात आती है इंडिया की, तो यहां याद रखिए टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप, अंडरलाइन कर लीजिएगा। टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। दोस्तों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर सनरेज होने की वजह से टेम्परेचर जो है हाइयर थ्रू आउट द ईयर देखे जाते हैं। इंडिया एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। वंस अगेन, जिस तरह ब्राजील में हमने देखा कि वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लाइमेट है, सिमिलरली इंडिया में भी ऐसा ही है। कश्मीर में आपको हमेशा अनमन ठंडी देखने मिलेगी, स्नोफॉल भी होता रहेगा, लेकिन राजस्थान की तरफ आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। तो क्यों ये ऐसा है? क्योंकि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारे देश का काफी वास्ट है। इसके अलावा दोस्तों, लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर इन गुजरात एंड राजस्थान। फ्रीक्वेंटली नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने मिलते हैं, कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे बाढ़ पीड़ित इलाके हैं हमारे देश में। ड्रॉट भी, सूखा भी महसूस किया जाता है कई जगहों पर। साथ ही साथ देयर इज इरेटिक रेनफॉल, यानी बहुत ज्यादा बारिश भी कई बार महसूस की जाती है।
है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। 4 जो है सीजन यहाँ पर हमारे देश में हम देखते हैं। हॉट वेदर सीजन होता है, गर्मी का सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल मानसून का, इसके अलावा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और आखिर में कोल्ड वेदर सीजन हमारी ठंडी का सीजन। तो ये अलग अलग सीजन भी हम इंडिया में महसूस करते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस आपको याद रखने हैं इंडिया और ब्राजील के बारे में। याद रखिए कि भैया एकदम दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। कैसे? तो जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है इंडिया में साउथ की तरफ, तो ब्राजील में डिक्रीज होता है साउथ की तरफ। सिंपल सा, ये एकदम सिंपल सा ऑपोजिट वैल्यूज आपको याद रखनी है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर टुवर्ड्स साउथ इन इंडिया, डिक्रीजिंग टुवर्ड्स साउथ इन ब्राजील। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन इंडिया, नॉर्थ में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इंडिया में, तो भाई वहां पर ब्राजील में नॉर्थ में ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑपोजिट है, ब्राजील में जब डिक्रीज हो रहा है तो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है नॉर्थ और साउथ के अंदर टेम्परेचर्स। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, मौसम में। इसके अलावा अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन शिलोंग इज 1000 mm। ये ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों, लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन समर, तो यहां पर पंजाब प्लेन और थार डेजर्ट वाला रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट बातें समझ आ रही होंगी ब्राजील और इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। आज दोस्तों चलिए इस वीडियो के माध्यम से 2 इंपॉर्टेंट गिव रीजंस इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है मैथ्स ओरिएंटेड भी चैप्टर ज्यादा है, कहीं ना कहीं गिव रीजंस बहुत सारे इसमें से आ सकते हैं। तो गिव रीजंस को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर है पहला गिव रीजन हमारे सामने। क्वेश्चन है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो हैं ये कोस्टल एरियाज तक एक्सटेंड करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने फिजियोग्राफी में देखा, इस वीडियो में आगे भी देखा हमने, कि ये जो एस्कार्पमेंट वाला रीजन है ना, एस्कार्पमेंट वाला, ये बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है। और यही रीजन है कि इसी वजह से बारिश जो है इस एरिया में बहुत कम होती है और ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल क्रिएट हो जाता है। तो ये गिव रीजन काफी आसान सा आप समझ सकते होंगे। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सबसे पहले आपको बताना है कि बारिश आती कहां से है, तो आती है भाई साउथ ईस्ट के ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड विंड से। यहां पर दोस्तों आपको लिखना है कि ब्राजीलियन हाईलैंड्स कहां तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये करते हैं नॉर्दर्न कोस्ट। पार्ट्स ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू नॉर्दर्न कोस्ट, और यहीं पर है हमारा एस्कार्पमेंट। तो तीसरा पॉइंट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जड़ी बूटी बन जाता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। यही आपका रीजन है जो कि रीजन आप दे रहे हैं उसमें, द एस्कार्पमेंट्स एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी, यानी रुकावट की तरह बन जाते हैं। और बस इसीलिए यहां पर हो जाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी एक रेन शैडो रीजन। ओरोग्राफिक बोले तो एक रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाता, ऐसा लगता था बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन कोस्टल रीजन। इसके अलावा दोस्तों इन रुकावटों की वजह से, इन बैरियर्स की वजह से, इन ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से दोस्तों जो विंड्स का असर है ना, इंपैक्ट है ना, वो भी मिनिमल हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर बारिश जो है और ज्यादा कम हो जाती है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट्स रिड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमल। दोस्तों आखिरी बात, thus the northeastern part of Brazilian highlands receives less rainfall and this area is called as ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा गिव रीजन आप समझ पाए होंगे। आंसर में तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों दूसरा गिव रीजन है हमारे सामने, स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हमारा मैप जो आपको नजर आ रहा है, इस मैप के जरिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और यहां पर आप देखिए ये इक्वेटर भी गुजरता है यहां से ब्राजील के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल जोन है दोस्तों, आप देखिए ज्यादातर ब्राजील का हिस्सा जो है ना वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर है। एक तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसीलिए भैया यहां पर जो स्नोफॉल है ना इसकी गुंजाइश तो कम ही है। कुछ ही इलाके ऐसे हैं जो इस ट्रॉपिकल जोन से थोड़े से बाहर है, वहां पर स्नोफॉल होता है, बाकी स्नोफॉल डजंट अकर। क्या है रीजन, चलिए देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस। ये तो हमने शुरुआत में भी देख लिया कि भैया अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट देखा जाता है, क्योंकि ब्राजील बड़ा है साइज में, लैटिट्यूड के अंदर near the equator it is hot while temperate type of climate is found near the tropic of Capricorn। तो इक्वेटर पे गर्मी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहां पर थोड़ा सा टेम्परेट क्लाइमेट है। कंसिडरिंग द टेम्परेचर्स इन ब्राजील, इसी को मद्देनजर रखते हुए द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट
while the temperatures in the southern part are comparatively lower। यानी ब्राजील के साउथ वाले हिस्से में आपको थोड़ा सा ठंडक वाला माहौल देखने मिलता है, क्लाइमेट थोड़ा सा वहां पर लोअर है, टेम्परेचर वहां पर लोअर है। दोस्तों इट जनरली स्नोज इन दोज एरियाज लाइंग इन द टेम्परेट और पोलर रीजन्स। यानी दोस्तों अगर मैं फिर से मैप दिखाऊं आपको, तो ये जो टेम्परेट वाला इलाका है ना, ये टेम्परेट जोन है ना, यहां पर कुछ स्टेट्स के अंदर आपको स्नोफॉल देखने मिलेगा। अदरवाइज बाकी जो इलाका है वो पूरा ट्रॉपिकल जोन है, वहां पर आपको कभी स्नोफॉल देखने नहीं मिलेगा। स्नोफॉल डज अगर but is only confined to higher elevations in southern states of Rio Grande do Sul, Paraná and Santa Catarina। यहां पर ही आपको जो है स्नोफॉल देखने मिलता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एज यू कैन सी लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। यानी ज्यादातर ब्राजील जो है, पूरे मैप में से ज्यादातर ब्राजील का हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल जोन में, और इसीलिए यहां पर स्नोफॉल की कोई गुंजाइश नहीं है। विच एक्सपीरियंसेस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अंडरलाइन कर देना, ये 5वें नंबर का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है, जो आपको एक्चुअल में गिव रीजन दे रहा है कि भाई ट्रॉपिकल जोन में है तो फिर स्नोफॉल कहां से होगा। सो स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील एंड इज कंसीडर्ड अ रेयर फेनोमेनन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही गिव रीजंस आपको आज के समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर 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 पूरा लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट जो है मैप्स और गिव रीजन से भरा हुआ आंसर है, तो इसको थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ रहे हैं हम, गिव रीजन वगैरह पढ़ रहे हैं इसके। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को आप पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।